तो बस 4 दिन के बाद दिल्ली न्यूयॉर्क में तब्दील हो जाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल्स आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। न्यूयॉर्क का नजारा दिल्ली में दिखने वाला है। शो की शुरुआत उस खबर से जिस खबर पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन होना है और इस आयोजन में दुनिया के दिग्गज नेता भारत आने के लिए उतावले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो बाइडेन, जो कि G20 से पहले द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत आ रहे हैं, बायलैटरल टॉक के लिए। जो बाइडेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए जो बाइडेन जो कि भारत के दौरे पर 8 तारीख को आ रहे हैं और 8 तारीख को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कई अहम डील को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें फाइटर जेट के इंजन के निर्माण को भी मंजूरी दी जा सकती है। समझौता भी पूरा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और वो कह भी रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द भारत आना चाहता हूं। जब बाइडेन भारत आएंगे तब दिल्ली के कोने कोने में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी। चाक चौबंद सुरक्षा होगी कि ऐसी के परिंदे भी पर ना मार पाए। जैसी सुरक्षा बाइडेन को न्यूयॉर्क में अमेरिका में मिलती है, ठीक वैसी ही सुरक्षा की गारंटी न्यू दिल्ली में भी मिलेगी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जब बाइडेन दिल्ली आएंगे तो किस तरह का उनका काफिला होगा। देखिए जो बाइडेन जब चलते हैं तो कुछ इस तरह का सुरक्षा काफिला उनका होता है। इस तरह के कॉन्वॉय में चलते हैं और अपनी गाड़ी द बीस्ट में मौजूद होती है। ये देखिए, ये जो बाइडेन का काफिला है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें 25 से 45 गाड़ियां तक होती हैं और जो बाइडेन के साथ ये सुरक्षा में चलती हैं। हर एक गाड़ी जो होती है वो बुलेट प्रूफ होती है। बिल्कुल इसी तरह से उनका काफिला दिल्ली में गुजरेगा जैसे दुनिया के हर देश में गुजरता है। हर तरफ मुस्तैदी होगी। फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए जो बाइडेन के सुरक्षा काफिले की और हम आपको इसकी डिटेल भी बताएंगे। यही तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर 4 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगी। बाइडेन 4 दिन भारत में रहेंगे और इन 4 दिनों तक आप न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली में फर्क नहीं ढूंढ पाएंगे। बाइडेन के काफिले में 25 कारें तक देखने को मिलेंगी। बाइडेन अपनी कार द बीस्ट में सफर करेंगे, जो न सिर्फ सेफ्टी के लिहाज से बहुत मजबूत होती है बल्कि दुनिया भर के तमाम लग्जरी फीचर्स भी इसमें मौजूद होते हैं। यह इतना दमदार है कि मिसाइल हमलों तक को यह कार झेल सकती है। इस कार की खासियत आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल जब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के दौरे पर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा की तैयारी 3 महीने पहले से शुरू हो जाती है। इस तैयारी के लिए एक एडवांस सर्वे ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप में 4 एजेंसियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी एजेंसी होती है उसके नाम भी आपको बता देते हैं और तैयारी कब से शुरू हो जाती है यह भी हम आपको बता देंगे। पहली एजेंसी है यूएस सीक्रेट सर्विस, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी होती है। यह एजेंसी फौरन एक्टिव हो जाती है, वो भी 3 महीने पहले। इसके अलावा व्हाइट हाउस स्टाफ एक्टिव हो जाता है जो बाइडेन की किसी भी दूसरे देश की यात्रा से पहले। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और चौथी एजेंसी है मिलिट्री असिस्टेंट ऑफिस एजेंट। ये 4 एजेंसी एक्टिव हो जाते हैं जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति अपने देश से बाहर निकलते हैं, अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं। राष्ट्रपति की यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उस रनवे की जांच की जाती है जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति को उड़ान भरना होता है। साथ ही उस विमान यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिसमें चलते हैं, जिसका नाम एयरफोर्स 1 है और जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी भी बारीकी से जांच की जाती है। जिससे राष्ट्रपति यात्रा करने वाले हैं उसकी बारीकी से जांच होती है ताकि हर एक सुरक्षा की जानकारी को पुख्ता किया जा सके। चारों एजेंसी जिनके नाम अभी हमने आपको बताए, वो ये चारों एजेंसी मिलकर एडवांस सर्वे ग्रुप बनाती हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इन एजेंसीज का काम क्या होता है, कैसे ये काम करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की हवाई यात्रा में पड़ने वाले सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को ये एजेंसीज विजिट करती हैं। सभी एयरपोर्ट ऑपरेटर से मीटिंग होती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस रूट पर, जिस रूट पर अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान उड़ेगा, वहां कोई खतरा नहीं है। हर छोटी मोटी डिटेल को चेक किया जाता है। सभी फ्रीक्वेंसी कोड की डिटेल ली जाती है। इस पूरे रूट के ग्राउंड गार्ड कंट्रोल टावर पर यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट राष्ट्रपति के दौरे से पहले ही तैनात कर दिए जाते हैं। तो ये तो हवाई सुरक्षा की बात हो गई। आसमान में राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ये ग्रुप ग्राउंड सिक्योरिटी को पुख्ता करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति के रूट पर आने वाले हर संभावित खतरे की जांच की जाती है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स राष्ट्रपति के रूट पर बॉम्ब स्नीफिंग डॉग्स लेकर चलते हैं जो बॉम्ब्स को सूंघ लेते हैं। ऐसे डॉग स्क्वाड साथ में लेकर ये एजेंसी चलती हैं। पूरे रास्ते पर किसी इंसान, गाड़ी या फिर कुछ भी रखने की इजाजत
नहीं होती है। अगर कोई गाड़ी पहले से पार्क है तो उसे रूट से फौरन हटा दिया जाता है। अब एडवांस सर्वे ग्रुप राष्ट्रपति के रूट पर ग्रीन सिग्नल देकर व्हाइट हाउस इसे भेजता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति अब उस देश के दौरे पर जाने के लिए तैयार हैं। यानी आप मानिए कि जितने प्रोसीजर अभी हमने आपको बताए वो सारे प्रोसीजर न्यू दिल्ली में, इंडिया में पूरे हो चुके हैं और अब राष्ट्रपति वहां से उड़ने को तैयार है। 7 तारीख को रवाना होंगे राष्ट्रपति अमेरिका के भारत के लिए। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही विमान है जिसमें जो बाइडेन यात्रा करते हैं। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है बल्कि चलता फिरता व्हाइट हाउस भी आप इसे कह सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ये एयरफोर्स 1 है। कहा जाता है कि ये आसमान में अमेरिकी राष्ट्रपति का अभेद्य किला है। इसे भेद पाना, इसे सुरक्षा के लिहाज से चुनौती दे पाना, इसे मिसाइल से उड़ा पाना, इसे किसी तरह से डैमेज कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एयरफोर्स 1 जब उड़ता है तब इसके साथ साथ अमेरिकी फाइटर जेट F-35 इसके साथ उड़ते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। और वो तस्वीर भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि किस तरह से इस एयरफोर्स 1 के साथ 2 से 4 F-35 फाइटर जेट, जो कि एडवांस फाइटर जेट है अमेरिका का, वो साथ में उड़ान भरता है और इसे सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ से प्रूफ बनाया जाता है। इस एयरफोर्स 1 के अंदर की डिटेल भी आपको बताते हैं, जो इसे बाकी के प्लेन से खास बनाती है, अलग बनाती है। प्लेन के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। जी हां, न सिर्फ यह चलता फिरता किला है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आसमान में एक दफ्तर भी आप इसे कह सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए इसमें कमांड सेंटर है, जिसे बाइडेन हवा में बैठे किसी भी देश के साथ संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी कॉल ले सकते हैं, कहीं भी कोई भी आदेश दे सकते हैं, किसी भी आपात बैठक को बुला सकते हैं। प्लेन में राष्ट्रपति के लिए आलिशान स्वीट होता है जहां पर राष्ट्रपति आराम करते हैं। यही नहीं, एक बड़ा ऑफिस होता है जहां पर राष्ट्रपति अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, अपने अधिकारियों के साथ कभी भी कोई बड़ी मीटिंग बुला सकते हैं। और इसके अलावा बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है इस एयरफोर्स 1 में, जो आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं। साथ ही साथ मेडिकल स्वीट होते हैं जिसमें इलाज के सारे इंतजाम होते हैं और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में से शुमार डॉक्टर्स इसमें रहते हैं। साथ ही साथ इस आपको बता दें कि मेडिकल स्वीट में ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम हमेशा तैनात रहती है। प्लेन के अंदर एक समय में 100 लोगों का खाना पकाया जाता है, तैयार किया जाता है। 100 लोगों की टीम के लिए खाना तुरंत इस प्लेन के अंदर ही बना लिया जाता है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है, दुनिया में कहीं भी बिना रुके ये प्लेन जा सकती है। और खास बात यह है कि बिना नीचे उतरे इस एयरफोर्स 1 को नीचे नहीं उतारना पड़ेगा। दूसरे फाइटर जेट्स को लाकर इसकी रिफ्यूलिंग आसानी से की जा सकती है। अब इस तस्वीर को आप देखिए, जब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि न सिर्फ ये F-16 की रिफ्यूलिंग की जा रही है बल्कि ठीक इसी तरह से एयरफोर्स 1 की भी हवा में ही रिफ्यूलिंग कर दी जाती है। ये रिफ्यूलिंग की तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं क्योंकि ये फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग चल रही है, लेकिन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हवा में किस तरह से किसी भी फाइटर जेट, किसी भी प्लेन की रिफ्यूलिंग होती है। और वही तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, यानी हवा में रहते हुए इस एयरफोर्स 1 विमान में फ्यूल भरा जाता है। अब कितना फ्यूल होता है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक बार में 53,611 गैलन फ्यूल इसमें भरा जाता है और जब इसका टैंक फुल होता है तो बिना रुके 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसलिए कहते हैं जब यह प्लेन आसमान में होता है तो दुनिया के किसी भी देश को नाप सकता है। अब आपको कमांड सेंटर की तस्वीर भी दिखाते हैं। एयरफोर्स 1 में इतना सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे किसी भी हाल में नहीं तोड़ा जा सकता। ये देखिए, ये कमांड सेंटर की तस्वीर है जहां पर राष्ट्रपति बैठते हैं और यहां पर मीटिंग्स करते हैं। ये कमांड सेंटर की तस्वीर है और यहां पर तमाम तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ साथ बाकी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी लगे हुए हैं। यानी राष्ट्रपति यहां से किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और अपने देश में भी कोई भी बड़े से बड़ा फैसला ले सकते हैं। कमांड सेंटर के जरिए बाइडेन कहीं भी नजर रख सकते हैं। इसके साथ ही वो अमेरिका के लोगों को भी प्लेन में बैठे बैठे ही संबोधित कर सकते हैं, उसके लिए भी नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यह विमान किसी भी हमले से निपटने में भी सक्षम है। कई सारे फीचर इसके गोपनीय रखे जाते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो हमें आपको किसी भी सुरक्षा एजेंसी को नहीं पता है, सिर्फ अमेरिका के सीक्रेट सर्विसेज को पता है और सुरक्षा कारणों से इसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। लेकिन यह प्लेन खुद मिसाइल अटैक भी कर सकता है और मिसाइल अटैक से बच भी सकता है। एयरफोर्स 1 के पीछे हमेशा 2 फाइटर जेट चलते हैं। इस प्लेन में न्यूक्लियर बंकर और कमांड सेंटर भी है, यानी किसी भी न्यूक्लियर अटैक को रोकने
और सहने की क्षमता इस एयरफोर्स 1 विमान में है, वो भी आसमान में उड़ते हुए। एयरफोर्स 1 विमान के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। आप इसे देखकर शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कोई 5 स्टार होटल है। अब देखिए जरा, ये टेलीकम्युनिकेशन सेंटर है, ये ऑफिस है जहां पर बैठकर मीटिंग की जाती है, और ये चलता फिरता किला जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और कुछ तस्वीरें जो हमें मिली, जो हम आपको इस प्लेन के अंदर की दिखा रहे हैं, और ये प्लेन का अलग अलग हिस्सा आप देख लीजिए, जिसमें स्वीट से लेकर और अलग अलग जो है, ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये प्रेसिडेंट का स्वीट है जहां पर हवा में जब ये प्लेन होता है तो प्रेसिडेंट यहां पर आराम करते हैं। सुरक्षा के साथ साथ बाइडेन को लग्जरी फील देने के लिए इस विमान को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ये आलीशान होटल की तरह अंदर से दिखता है। एक तरह से आकाश में प्रेसिडेंट का ये पर्सनल स्वीट भी आप इसे कह सकते हैं, ऑफिस के साथ साथ। अब जब बाइडेन न्यू दिल्ली आ रहे हैं तो सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से बाइडेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कमांडो भारत के साथ मिलकर संभालेंगे। बाइडेन के रूट से लेकर ठहरने तक के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा खाका तैयार कर लिया गया है, और जो अमेरिकी एजेंसीज हैं वो इस वक्त भारत में हैं और बाइडेन की सुरक्षा की हर एक बारीक जानकारी अपने पास रखे हुए हैं। बाइडेन में अपने दोस्त पीएम मोदी से मिलने के लिए काफी उतावले भी दिख रहे हैं। आज उनका कहना था कि जल्द से जल्द वो भारत आना चाहते हैं। पीएम मोदी और भारत से बाइडेन का वैसे खास लगाव भी रहा है। जब भी पीएम मोदी से वो मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दो दोस्त मिल रहे हो। ये तस्वीर आप देखिए, ये हाल की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन मिले थे, और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच काफी दोस्ती है, काफी पुरानी दोस्ती है, और काफी गर्मजोशी के साथ दोनों मिलते हैं। भारत की विजिट से पहले बाइडेन ने कहा कि उन्हें भारत की यात्रा का काफी इंतजार है। आइए देखते हैं कि बाइडेन का वो बयान जो अमेरिका से आया, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें काफी बेसब्री से इंतजार है भारत की यात्रा के लिए। मैं भारत जाने के लिए काफी उत्सुक हूं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए काफी उतावला हूं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। इसके पहले भी जो बाइडेन ने कहा था कि भारत मेरे लिए सबसे जरूरी मुल्कों में से एक है। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली नहीं आ रहे हैं, इससे उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई है। हालांकि वो बाद में उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि जिनपिंग भारत क्यों नहीं आ रहे हैं और जिनपिंग को क्या डर लग रहा है, इसके बारे में भी आपको आज हर एक डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग आपके और खासकर जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमने सोचा कि उनके कुछ सवालों का जवाब देना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के मन में न सिर्फ बहुत सारे सवाल हैं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। सवाल यह कि क्या G20 के दौरान दिल्ली में लॉकडाउन लग जाएगा, लोग दिल्ली में नहीं निकल पाएंगे, तो क्या है इसका जवाब, आइए देखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या है सवाल। अब सवाल यह कि 8 और 10 सितंबर को क्या होने वाला है। तो बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज, बिल्कुल दिल्ली में इन्हें बंद रखा गया है 2 दिन के लिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आपको बता दें कि इसके बाद एनडीएमसी क्षेत्र के बाहर के जो मॉल और बाजार हैं, जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो बाजार और मॉल पूरी तरह से खुले रहेंगे। लेकिन जो एनडीएमसी के इलाके में आते हैं, एरिया में आते हैं, उन्हें बंद रखा जाएगा। सभी शिक्षण संस्थानों को पहले ही बंद कर दिया गया, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। जरूरी जो दुकानें हैं, जैसे दवा की दुकान है, किराना सब्जी की दुकान है, दूध की दुकान है, इन दुकानों को खुला रखा जाएगा। इसके अलावा और क्या है जरूरी, अगर बैंक और वित्तीय संस्थानों की बात की जाए तो इसे बंद रखने का फैसला लिया गया है 8 और से 10 सितंबर तक, जब G20 की समिट न्यू दिल्ली में चल रही होगी। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन है वो खुले रहेंगे। आप मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हैं। एनडीएमसी क्षेत्र के जितने बाजार हैं वो बंद रहेंगे। एनडीएमसी क्षेत्र यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आने वाले तमाम जो इलाके हैं वो बंद रहेंगे, जो उनके क्षेत्र में आते हैं। एनडीएमसी के जो बाहर हैं वो बाजार खुले रहेंगे। शराब की दुकानें बंद रहेंगी जो एनडीएमसी के इलाके में आती हैं, और एनडीएमसी के बाहर जो शराब की दुकानें वो खुली रहेंगी। कमर्शियल व्हीकल की एंट्री बंद रहेगी। मेडिकल सेवाओं में शामिल गाड़ियों की एंट्री है। तो ये तमाम डिटेल्स हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो अपडेट हो गया, क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा। अब ये सवाल है कि नई दिल्ली में क्या बसें चलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कम्युनिकेशन के लिए या फिर कम्यूट करने के लिए या फिर बाहर आने जाने के लिए
क्या खुला है क्या बंद है, मेट्रो का अपडेट अभी हमने आपको दे दिया। अब देखते हैं सवाल और जवाब। नई दिल्ली में क्या बसें चलेंगे? जवाब है रिंग रोड तक चलेंगे, रिंग रोड से वापस मुड़ जाएंगी। सवाल है एयरपोर्ट से नई दिल्ली टैक्सी लेकर आएंगे तो क्या होगा? जवाब है अगर आपके पास वैलिड बोर्डिंग पास है, आप आ रहे हैं बोर्डिंग पास के जरिए, तो आप आ सकते हैं, बोर्डिंग पास आपको दिखाना होगा। सवाल यह नई दिल्ली से एयरपोर्ट जाने के लिए क्या टैक्सी ले सकते हैं? जवाब है कि बिल्कुल नहीं, आप इसके लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें। सवाल है नई दिल्ली में ऑफिस है, क्या आप जा सकते हैं? जवाब है मेट्रो से जाएं अगर जरूरी सेवाओं में हैं, इसके लिए आपको आईडी दिखाना होगा। सवाल यह कि 7 से 10 सितंबर तक क्या इंडिया गेट घूमने जा सकते हैं? जवाब है 12 सितंबर के बाद जाइए, क्योंकि अभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आप इंडिया गेट तक पहुंच भी ना पाए। सवाल यह कि क्या G20 की वजह से लॉकडाउन लग रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं है, सारी जरूरत की चीजें मिलेंगी, सारी जरूरत के सामान मिलेंगे। बस उन रूट्स पर ट्रैफिक नहीं होगा, उन रूट्स पर स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, दफ्तर बंद रहेंगे, जहां पर G20 के मेहमानों की मूवमेंट ज्यादा रहेगी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से। सवाल कि दिल्ली के टूरिस्ट स्पॉट बंद रहेंगे, इसका जवाब यह है सदर बाजार, कुतुब मीनार, लाल किला, ये जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं इनमें लगभग सारे खुले रहेंगे। अब सवाल यह कि अस्पताल अगर जाना है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कैसे जाएं? जवाब यह है कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बुलेंस से जा रहे हैं, किसी अस्पताल जा रहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आपको वैलिड दस्तावेज दिखाना होगा। सवाल ये कि क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन जाने को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। हमें से कई लोगों को कॉल आए कि क्या टिकट है, उस दिन का रिजर्वेशन है, जाएं कि नहीं जाएं। टिकट लेकर जाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको पास दिखाना होगा, टिकट दिखाना होगा। और आप साथ साथ ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से दिल्ली को इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया गया है। दुनिया भर से मेहमान आ रहे हैं तो खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है, कमाल की लाइटिंग की गई है, शानदार लाइटिंग की गई है। लेकिन साथ ही साथ में सवाल का जवाब दे दूं आपको कि अगर आपके पास रेलवे टिकट है तो आप जा सकते हैं। हमारी सलाह यह है कि आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें। और इस बीच तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली सजी हुई है शानदार तरीके से। और यहां पर आप ये मंडपम की तस्वीर देख रहे हैं, भारत मंडपम की, जिसे शानदार तरीके से सजाया गया है और G20 के मेहमानों के आने का इंतजार किया जा रहा है। बात G20 की ही आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि